संकल्प भूमि बड़ौदा में डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर समेत बौद्धाचार्य आकाश लांबा शामिल। बाबा साहेब की पत्रिका मूक नायक का विमोचन। डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी द्वारा मूक नायक पत्रिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर संपादक विजय भाई मसूरिया रहे शामिल। नमस्कार, मैं राम लखन सहानी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिलों से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको बताते चले कि हम इस समय बड़ौदा में हूं, बड़ौदा के इस संकल्प भूमि में हूं, जहां पर बाबा साहब ने हतोत्साहित होकर, निराश होकर यहाँ पर उन्होंने कुछ संकल्प लिए थे। तो चलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम इस समय बड़ौदा के संकल्प भूमि में मौजूद हूँ और आज एक कार्यक्रम जो हर वर्ष किया जाता है, तो उसी की तरह आज इस वर्ष भी कार्यक्रम किया गया था। इसमें बाबा साहब के पोते यशवंतराव अंबेडकर भी शामिल रहे और उनके साथ में उनकी पार्टी, उनके साथ में आकाश लामा जी के साथ में यहाँ पर बौद्धाचार्य और बौद्ध भंते भी यहाँ पर मौजूद रहे। भीम संकल्प महोत्सव दिवस आज यहाँ पर बड़ौदा में मनाया गया और कई जगहों से यहाँ पर जो अम्बेडकरवादी और भीम आपको मानने वाले भीम दल के लोग और अम्बेडकरवादी विचारधारा और बहुजन विचारधाराओं के जितने भी लोग यहाँ पर भारी संख्या में संकल्प भूमि बड़ौदा में मौजूद रहे। अब बात आती है कि सभी पार्टियां हैं, जितने भी बहुजन पार्टियां हैं, जितने भी अम्बेडकरी विभाग और अम्बेडकर जी के भी दायित्व से जुड़े हुए कई संस्थाएं, कई पार्टियां हैं और अन्य भी कई विचारधाराएं हैं जो बहुजनों की विचारधाराओं को एक दूसरे को मेल खाती विचारधाराएं ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी उनमें जो मेल मिलाप जो होना चाहिए और जो वास्तव में जो वास्तविकता है वो कुछ अलग ही है। हम इशारा आपको एकता और संगठन और एकजुटता की बात करते हैं। बाबा साहब ने कहा भी था, एकत्रित हो, संगठित हो और देश का विकास करो। तो कहीं ना कहीं से अभी भी सभी पार्टियां, सभी लोग, सभी बहुजन एकजुट होकर के एक मंच पर आने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहन ने एक बहुत अच्छी बात कही है और बताई है। इस पूरे कार्यक्रम में हम उनके भाषण को, उनके विचारों को आपके समझ भी बताने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारा बहुजन जगेगा और संकल्प भूमि बड़ौदा में जो आज संकल्प लिया गया है, इस संकल्प पर क्या बहुजन खरे उतरेंगे आने वाले समय में, यह तो फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। बाबा साहब इधर ही नहीं के बाद यहाँ पर हमको जगाने के लिए आए हैं। तो बाबा साहब ने कहा प्रतिज्ञान को दबाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। जो बाबा साहब के विचारों के साथ चलो, अपने एक हाथों में इन लोगों के साथ, एक संगठन के साथ चलो, प्रतिज्ञान को हमें दबानी है। हम 85 तक के लोग हैं, लेकिन इस तरह से हम लोग पिछड़ गए हैं। एक से उधर है, एक से उधर है। पहला मैं उधर था, उधर स्टेज पर मैंने बात नहीं करना, अपनी बात रखे। हम लोग इकट्ठा आ गए तो ये देश में राज्य करने वाले राजकर्ता डर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमारे दुश्मन हमारे में है और सोचने की विचारधारा करो। मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ, कहना चाहता हूँ कि संकल्प भूमि में बाबा साहब को अभिवादन करने के बाद कौन सा जरूरी संकल्प लेके अपने अपने घरों में जाओ, अपने अपने रिश्तेदारों में जाओ, अपने देशवासियों को बता दो भाई, ये संकल्प लेके हमें चलना पड़ेगा। देश में विचारधारा जुड़ेगी तो ये हमारा उन्नति का मार्ग हमें मिलेगा। ये विचारधारा लेके आज जाने का समय आ चुका है। सभी को धन्यवाद देता हूँ। अपने आकाश जी लामा यहाँ बैठे हुए बनते धन्य कीर्ति, जिन्होंने 3 महीना तक महाबोधि बुद्ध विहार बनवालों के हाथ में है। ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में लेके गए। जो बौद्ध कंट्री है उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया। ऐसे लामा ने मशाल यात्रा पूरे देश में निकल गए। गुजरात में मशाल यात्रा उनको सपोर्ट दे दिए।
आज ये महाबोधि बुद्ध विहार की लड़ाई हमें जीतनी पड़ी। हम लोग लड़ रहे हैं। अभी ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आने वाले 30 तारीख को 30 अक्टूबर को मसले की सुनावनी सुप्रीम कोर्ट में। अकाल के लामा उन्होंने वकील किया है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन दिया। हम बड़े से बड़ा वकील वहां सुप्रीम कोर्ट में हम लोग डालेंगे, वहां हमारी बात रखेंगे। यहाँ देश में कायदा कानून का धज्जा उड़ गया है। उसको सही जगह पे वो वापस भी ले जा रहा है। जो समाज है, जो धर्म है, उसके साथ अन्याय जाता। जब हम लोग ने वकीलों से हम लोग ने वार्तालाप की, तब हमारे वकील ने बोला सबूत की हमें जरूरत है। काफी ढेर सारे सबूत हम लोग ने दे दिए कि महाबोधि बुद्ध विहार सम्राट अशोक जी ने बनाया हुआ। बताना चाहता हूँ, हमारे साथ सबूत पूछते हैं, दूसरों के साथ सबूत नहीं। राम जन्मभूमि का मसला जब सुप्रीम कोर्ट में आया, उनके पास सबूत नहीं था, लेकिन वहां के जज ने बता दिया करोड़ों वासियों की श्रद्धा मुझे रखा है, उसके लिए ये भूमि राम जन्मभूमि है, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ। ये प्रकार की व्यवस्था इस देश में ये व्यवस्था के लड़ने के लिए हर एक जन तैयार रहना जरूरी है। ये मेरे को समझता है आने वाले समय में ये आखिरी जंग में समझता हूँ, जैसे बुद्धिस्ट लोगों के लिए आखिरी मौका है। ये हम लोग हार गए यहाँ के जंग, तो मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी का, आने वाली हमारे जनरेशन का आयुष्य अंधकार है। इसके लिए समाज का एक एक आदमी व्यवस्था के साथ अगेंस्ट में लड़ना चाहिए। यह संकल्प करके जाओ, महाबोधि बुद्ध विहार हमारे हाथों में लेना है। ये होने के बाद जितने भी धरोहर है, जितनी भी घूसपीट हुई है, अजहन्नाथ का मंदिर हो, वेंकटेश मंदिर हो, कर्नाटक तमिलनाडु का, वो सभी हम लोग को लेना है। वो संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि ये धरोहर हमारी है। देश की निर्मित बौद्धों में की है, देश की निर्मित में बौद्धों का अधिकार है। यहाँ जो भी माइनॉरिटीज है, मुस्लिमों ने इस देश को ले दिया, जैन धर्म ने इस देश के लिए दिया, बौद्धों ने देश उबारा है। इसीलिए बौद्धों ने इस देश में 1200 साल राज्य किया है, लेकिन बौद्धों का इतिहास यहाँ की व्यवस्था ने दबा दिया है। इसी कारण सम्राट अशोक जी का हम पोर्ट्रेट लगाते हैं, बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध सम्राट अशोक जी की तस्वीर लगाते, हमारे जनता को बोलते वैभवशाली इतिहास देश का है। तो बौद्धों का इतिहास है, सोने की चिड़िया थी, सोने का देश का पीरियड था। ये बौद्धों का पीरियड था 1200 साल, लेकिन बताते हैं मुस्लिमों ने सब बताना चाहिए। ये गौरवशाली इतिहास से हम प्रभावित है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। कार्यक्रम में अध्यक्ष स्थाने उपस्थित माननीय बनते विनय रखीपाल जी को मैं नम्र निवेदन करता हूं कि कृपया आए और अपनी बात रखें। बनते विनय रखीता जी। खड़े हैं, मतलब नहीं जाओ, चप्पल शूज काढ़ी कर नहीं जाओ। अरे थोड़ी खुर्शीओ आप जो लगाओ जो आज बता थोड़ी खुर्शीओ नहीं रहो। भिक्षु संघ माटे खुर्शीओ ये लेता हूँ, कुछ भिक्षु ऊपर भी बैठ सके आराम से। और एक अच्छा संविधान दिया। 1933 यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक उपासिका और आज हम सब यहाँ पर इस संकल्प भूमि पर एकत्रित हुए।
तो बाबा साहब ने जो संकल्प लिया इस भाई का मम्मी जी आप उन्होंने जमीन वो पूरा भी नदी किया। सर्व करो फटाफट उनको किराए के घर नहीं मिल रहे थे और जिस किराए के घर में मकान मालिक की तरह रहते हैं। नमीनी जी सारे प्लेस पे फाइल फेंकना तो दूर, लोग हमारे ऊपर नजर फेंक कर भी नहीं देख सकते। आज ये हमारी स्थिति बनी है। बाकी हुआ तो उन्होंने तो जो संकल्प जो लिया उन्होंने वो पूरा किया। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं हिंदू बनकर पैदा हुआ, जो मेरे हाथ से नहीं है, लेकिन मैं हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। देसी जो वो संकल्प उन्होंने पूरा किया। तो जिस बाबा साहब ने जो जो संकल्प लिया वो पूरा किया, उस बाबा साहब की औलादे जो संकल्प लेके वो पूरा क्यों नहीं करते, ऐसा ना हो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सामाजिक स्तर पर हम संकल्प लेते हैं, उसे कहाँ तक पूरा कर रहे हैं। कि हम खाना धार्मिक स्तर पर हम संकल्प लेते हैं, उसे कहाँ पूरा कर रहे हमारे हैं। साथ में राजनीतिक स्तर पर संकल्प लेते हैं, उसे कहाँ पूरा और कर रहे सर हैं। रोज रोज हमें नहीं मिलता 22 प्रतिज्ञा बोल रही कि एक संकल्प है, उसे कहाँ पूरा कर रहे हैं। सामने प्रवचन शिविर में जैसे अभी लामा जी बता रहे थे, एक तरफ जय भी बोलते हैं, दूसरी तरफ घंटा बजा रहे हैं। अर्जित किया तो 22 संकल्प कहाँ पूरा कर जो रहे हैं। साधना की तो ये जो बहुजन समाज है, उस साधना ये के बाबा माध्यम से साहब के संकल्प जैसा संकल्प तो लेती नहीं, संकल्प का विकल्प ढूंढते रहती है। ले लीजिए, ले लीजिए। ले लीजिए। उस संस्था को संकल्प लेकर उसका काम करना चाहिए। ले लीजिए। उस संस्था का विकल्प देखते हैं और उस ढूंढते हैं। जिक्र जो फिर उस ये विकल्प हमारा का जो विषय और एक ग्रंथ है, विकल्प ढूंढते हैं। वेदांत कितना बादशाह विकल्प चलाएगा ना। ढूंढोगे? तरह से समझ में आएगा। तो एक जो है बड़ा एक नेशनल एथलीट था, है ना, रनिंग में एकदम हमेशा फर्स्ट आता था। तो वो जो एथलीट था उसके घर में एक दिन चोरी गिर गए, एकदम हाईवे पर आ गए वो लोग। अब हाईवे का रास्ता सीधा सीधा ये है, अब वो भी दौड़ रहा है, पीछे ये भी दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते ये जो एथलीट है, इसके मन में जिस उद्देश्य से दौड़ रहा था वो भूल ही गया। उसके मन में क्या विचार है, अरे मैं दुनिया का इतना बड़ा एथलीट, मैंने इतने इतने नेशनल और इंटरनेशनल प्राइज लिए, और ये चोर उछलता मेरे से आगे दौड़ता है, मैं उसके तक नहीं पहुंच सकता। आज चोर को बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, दौड़ते दौड़ते उसके बगल में आया, उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और आगे दौड़ गया। तो वो चोर भी परेशान, अरे क्या है, मुझे पकड़ने आ ये क्या है। लेकिन वो जो एथलीट है वो उद्देश्य अपना भूल गया। उसका उद्देश्य क्या था, जब निकला कि मुझे चोर को पकड़ना है और अपना चीज वापस लेना है, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो भूल ही गया। उसमें हम आ गया कि मैं एथलीट, मेरे से आगे दौड़ सकता है क्या, ये कौन होता है, चलो मैं इसको बताता हूँ। तो वो चोर से भी आगे दौड़कर चला गया और अपना उद्देश्य, अपना संकल्प जो है भूल गया। आज हमारे समाज में भी यही हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, धार्मिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर देख लीजिए, हमारा उद्देश्य सब एक ही है, बाबा साहब के मिशन को पूरा करना है, बुद्ध के मिशन को पूरा करना है। उद्देश्य सभी का एक ही है, लेकिन फिर अलग अलग क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपने अहंकार को पूरा करना है, मैं मेरे को पूरा करना है। इस चक्कर में हमारा संकल्प रह जाता है, विकल्प ढूंढने के चक्कर में। तो ये जो गलतियां, जाति का अहंकार हर किसी में है, तो इसलिए बुद्ध ने हमको दिखाया ये जाति का अहंकार छोड़ देना चाहिए। इसलिए क्या है, ये दो पैर हम जमीन पर लगाते हैं और कहते हैं ये जाति का अहंकार मैं त्याग देता हूँ, उस मायने में दो पैर जमीन पर लगाते हैं। उसके बाद हम दो घुटने जमीन पर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, वर्ण अहंकार त्यागने के लिए। वर्ण अहंकार यानी क्या है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मेरी पर्सनैलिटी देखो मैं कितना हाइट हूँ, मेरे जैसा सुंदर कौन है। ये जो वर्ण अहंकार है, ये अहंकार को दूर करना चाहिए। इस अहंकार के कारण आदमी एक दूसरे को नीच नजर से देखता है। तो इसलिए हम बुद्धि सिखाकर क्या करते हैं, वर्ण अहंकार को त्याग देते हैं। फिर तीसरा हमें ये सोनियों को सिखा देते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि हम धन अहंकार को त्याग देते हैं। क्योंकि ये धन अहंकार के कारण एक आदमी दूसरे आदमी को नीच नजर से देखता है, अरे मैं क्या कमाता हूँ मालूम है, मेरी जमीन जायदाद, मैं तो खानदानी रईस हूँ, मैं जितना एक दिन में खर्च करता हूँ तुम्हारी महीने की तनख्वाह नहीं है। ऐसा कह कर पैसे का बहुत अहंकार आ गया है। तो ये अहंकार से मैं MP हूँ, मैं IAS हूँ, है ना, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, ये पद का तो अहंकार है। ये हाथों से तो साइन करते हो MLA MP डॉक्टर इंजीनियर,
प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। तो ये जो पद का अहंकार है, इसको त्याग करने के लिए हम हथेली भी हाथ पर नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि ये पद अहंकार मैं छोड़ देता हूँ। और उसके बाद आखिर में हम ये माथा भी जमीन पर रख देते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये ज्ञान अहंकार, हमारे अंदर ज्ञान का भी अहंकार है कि मैं जितना जानता हूँ कोई नहीं जानता। मैंने बुद्धानी धम्म 10 बार पढ़ लिया, मेरे जो इसको समझ में आता है किसी को समझ में नहीं आता। मैंने त्रिपिटक पढ़ लिया, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए। ये ज्ञान का अहंकार भी आदमी को बड़ा अहंकारी बना देता है और दूसरों को नीच नजर से देखता है। तो इसलिए ज्ञान का अहंकार भी त्यागने के लिए माथा भी हम जमीन पर लगाते हैं और कहते हैं कि ये ज्ञान का अहंकार भी मैं त्याग देता हूँ। तो इस तरह से जब हम पंचांग नमस्कार करते हैं तो ये ख्याल रख के करना है कि ये पंचांग नमस्कार मैं क्यों कर रहा हूँ? पंच अहंकार को दूर करने के लिए कर रहा हूँ। कौन से पंचांग? 22 प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, न समझकर पंचिंग का पालन कर रहे हैं, न समझकर पंचांग नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए तो सारी समस्या है, सब कर्म कांड की तरह कर रहे हैं, समझकर कोई भी काम नहीं कर रहे। और शील का तो हर बार शील लेते पंचिंग, लेकिन शील का पालन कर रहे हैं क्या? उस समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था, है कि नहीं? बाबा साहब ने तुमको बिस्लरी पानी पीने का अधिकार दिया, तो बाबा साहब ने तुमको पानी पीने का अधिकार दिया तो तुम शराब पीने में लग गए। तुम्हारे गले में मटका था, नीचे थूकने का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने गले में से मटका निकाल दिया, थूकने का अधिकार दिया, तो तुम गुटखा खा के थूक रहे हो, तंबाकू खाकर थूक रहे हो। कितनी गद्दारी कर रहे हो बाबा साहब के साथ, कितनी बेईमानी कर रहे हो बाबा साहब के साथ। ऐसे दुष्कर्म करोगे तो तुम्हारा क्या भला होने वाला है? तो इसलिए शील का पालन करना बहुत जरूरी है। जब तक शील का पालन नहीं करोगे कोई उन्नति नहीं होगी। शील का बहुत महत्व है, खाली पैसे के पीछे भागने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? तो बाबा साहब को इतनी अकल नहीं थी क्या? मेरा समाज इतना गरीब लाचार है, कमा रहा है, लेकिन इनके पास शील नहीं है। ये शील न रहने के कारण इनकी प्रगति नहीं हो रही। तो बाबा साहब को समझ में आ गया, 1950 में उन्होंने संविधान लिखकर सारे अधिकार, प्रमोशन, पैसा कमाने के सारे तरीके दे दिए। लेकिन बाद में उन्होंने देखा, अरे ये तो पैसा कमा के खाली अय्याशी कर रहे हैं, शील का पालन नहीं कर रहे। ये बात उनके समझ में आ गई, इसलिए उनको समझ में आ गया मैंने इनको संविधान में कितना भी अधिकार दिया हो, लेकिन अगर ये शीलवान नहीं होंगे तो जितने भी अधिकार इन्होंने प्राप्त किया है वो सब गवा देंगे। इसलिए इनको शीलवान बनाना जरूरी है। इसलिए उन्होंने सारे धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। कृष्ण और पंचशील का धर्म खतरनाक है। और आज समाज में हम देख रहे हैं जो भूकार खतरनाक आदमी वो कौन है? शिक्षित लोग ही हैं जो बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शीलवान नहीं है। तो इसलिए शील का होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा, शीलेन सुगति मियंति, शीलेन भोग संपदा, शीलेन निपुति मियंति, तस्मा शील विशोधे। इसलिए शील के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो हमारा जो राजनीतिक उद्देश्य है, जो धार्मिक उद्देश्य है, जो सामाजिक उद्देश्य है, उसका हम पूरा करेंगे, आपके सारे अहंकार को दूर करेंगे। इतना कहकर मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा साउंड देना आपको बड़ा में। साथियों, अभी हम हमारा जो संकल्प दिवस में पूरी दुनिया यहाँ पर आती है, लेकिन जैसे हमारे भंतेगढ़ ने कहा, हमारे वक्तागढ़ ने कहा, बिना संकल्प लिए ही लोग वापस चले जाते हैं और दूसरे ही दिन जैसे थे वही परिस्थिति में अपना संकल्प लिए। साहब संकल्प हाय करो। इसकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं और हम संकल्प लेंगे तो हमारा समाज कहाँ खड़ा होगा। इसीलिए संकल्प लेना होगा। सभी लोग जिनको मेरी आवाज आ रही है, हम डॉक्टर बाबा साहब ने तो संकल्प लिया था, आज हम भी संकल्प लेने वाले और 10 संकल्प लेने वाले यहाँ पर, क्योंकि हमारा काम ही था सभी संगठनों को एक करना, सभी संस्थाओं को एक करना, क्योंकि बाबा साहब का सपना है। यहाँ पर हमारे बाबा साहब के वंशज आज हमारे बीच में, हमारे भंते जी, हमारे जो भी हमारे क्रांतिकारी लोग बीच में, उनके बीच हम आज संकल्प अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर जो संकल्प लेने जा रहे हैं पूरी दुनिया में सबको पता चले कि संकल्प दिवस के अवसर पर बड़ौदा की भूमि पर संकल्प लिया। आप अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हो मोबाइल में।
मनीष भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जो 10 संकल्प है जो हमने कमिट किया था कि यह प्रोग्राम में हम समाज को 10 संकल्प जो है वो दिलवाएंगे। वो 10 संकल्प कैसे है, क्या है, आज की अभी की परिस्थिति में वो संकल्प की जरूरत क्यों है, तो वो संकल्प मैं मनीष भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ। मनीष भाई एक एक लाइन एक एक वर्ड बोलेंगे, उनके बाद में हम दोहराएंगे। मनीष भाई एक एक लाइन एक एक वर्ड बोलेंगे, उनके बाद हम वही लाइन दोहराएंगे। हो सके संकल्प दोहराई से पहले जितने भी लोगों से मेरी आवाज आ रही है, यहाँ पीछे है, आगे है, दूर है, यहाँ पर खड़े रह जाए और अपने तरीके से यहाँ संकल्प ले। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संकल्प दिया था उसकी बदौलत हमारे मेहमानों के बीच उनके साथ उनके प्रत्यक्ष हम आज संकल्प लेते हैं। मनीष भाई। जय भीम। ત્યાંથી બેઠા તડકામાં 2 કલાક બધા બેઠા છે, બરોબર, 2 કલાક નહીં 3 કલાક થવાયા, સવારે 8 વાગ્યાના લોકો ઊભા છે, પેલા એના માટે તાળીઓ થઈ જાય, એક જોરદાર તાળીઓ તમારા માટે તાળીઓ થઈ જાય। ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ મિત્રો, ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ। મિત્રો હું બોલીશ એની પાછળ પાછળ તમારે બધાએ બોલવાનું છે। હું ડોક્ટર બાબા સાહેબ બતાવેલા બૌદ્ધ ધર્મ, હું ડોક્ટર બાબા સાહેબે બતાવેલા બૌદ્ધ ધર્મ શરણ અનિવાર્યપણે લઈશ। હું શરણ અનિવાર્યપણે લઈશ। હું બોધ ગયા મુક્તિ આંદોલનમાં હું બોધ ગયા મુક્તિ આંદોલનમાં તન મન ધનથી અને ધનથી મારો સહયોગ આપીશ। મારો સહયોગ આપીશ। હું ડોક્ટર બાબા સાહેબના વિચારો હું ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના વિચારો મુજબ નવીન ભારતની પરિકલ્પના મુજબ નવીન ભારતની સંકલ્પના સાર્થક કરવા માટે મારું યોગદાન આપીશ। હું અનુસૂચિત જાતિઓના પેટા જ્ઞાતિને અવિરત રહીશ। હું તથાગત ગૌતમ બુદ્ધ ને બતાવેલા પંચશીલનું અવશ્ય પાલન કરીશ। હું મારા સમાજ ઉપર થતા અત્યાચારો અને અધિકારોની લડતમાં મારું યોગદાન આપીશ। હું ભારતીય બંધારણમાં શ્રદ્ધા રાખનાર તમામ ભારતના બંધારણના સંરક્ષણ કરનાર ઉમેદવારોને જ વોટ આપીશ। હું ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર તથા બહુજન મહાપુરુષોના જીવન ચરિત્ર વાંચી તેમના વિચારો ઉપર ચાલીશ। હું મારા પરિવાર તથા સમાજને અંધશ્રદ્ધા અને પાખંડવાદમાંથી બહાર કાઢીશ। હું ડોક્ટર બાબા સાહેબ આપેલા સૂત્રો શિક્ષિત બનો, સંગઠિત બનો, સંઘર્ષ કરો ને સાર્થક કરીશ। જય ભીમ, જય ભીમ, જય ભીમ, જય ભીમ, જય ભીમ, જય ભીમ। मेरे साथ एक साथ में दोहराएंगे, एक साथ में दोहराएंगे, जय भीम, जय भीम। चारों तरफ नजर आ रहे हैं, उन सबको ये इतिहास पता है कि डॉक्टर बाबा साहब को यहाँ पर रहने के लिए घर नहीं दिया क्योंकि वो अछूत थे। बाबा साहब पर फाइल चपरासी फेंका करता था। मैं आज बड़े दुख के साथ कहूंगी, मेरे जितने भी समाज बंधु पूरे देश से यहाँ आए हैं, आस पास खड़े हैं, उन सभी को मैं कहूंगी कि बाबा साहब के सामने जिसने फाइल फेंकी, शायद आज मैं कहूंगी कि आप सब अपना जूता हमारे पे फेंकिए अभी, क्योंकि हम किसी के लायक हैं।
साहब का मिशन बाबा साहब को पराया ने रुलाया था, और मुझे नजर आ रहा है कि बाबा साहब को पराया ने रुलाया था, आज हमारे बाबा साहब को अपना ने रुलाया है, अपना ने रुलाया है। क्या यह संकल्प था डॉक्टर बाबा साहब का? यह मिशन था डॉक्टर बाबा साहब का? शायद भारत के इतिहास में ये ऐसा नजारा शायद किसी समाज के अंदर नहीं होगा जो नजारा आज संकल्प भूमि के अंदर हम देख रहे हैं। ये बहुत ही मेरा दिल अभी रो रहा है, मेरे आंखों ने आंखें नहीं रो रही, मेरा दिल रो रहा है। शायद बाबा साहब को चाहने वाला हर बंदा आज यहाँ रो रहा होगा कि बाबा साहब आज हम ये क्या देख रहे हैं। यहाँ पर किसी भी समाज का ये माहौल नहीं होगा जो आज हमारे समाज का यहाँ पर माहौल है। 364 दिन तक हम संगठन बनाकर बाबा साहब का मिशन चलाते हैं। क्या हम एक दिन के लिए भी एक नहीं हो सकते? जवाब दीजिए आप लोग मुझे, क्या हम एक दिन के लिए भी एक नहीं हो सकते? यदि नहीं हो सकते ना तो माफ करना, मुझे यहाँ संकल्प भूमि पर आने का शायद मेरा अधिकार नहीं है, शायद आपका भी अधिकार नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन सब से जो भी यहाँ चित्र देखा, जिनका भी दिल आहत हुआ है, उस सब के लिए मेरी समिति दो हाथ जोड़कर अपना नाक रगड़कर हम माफी चाहते हैं कि हम कहीं न कहीं सबको एक करने में चूक खा चुके हैं। साथियों, मैं एक ही बात बोलूंगी, यहाँ बाबा साहब के वंशज डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी आए हैं, यहाँ आंदोलनकारी डॉक्टर कुसुम मेघवाल आए हैं, बोधी गया आंदोलन चलाने वाले अशोक लांबा जी, आकाश लांबा जी, और यहाँ पर हर जो जितने पंडाल लगे हैं उसमें बहुत सब लोग बाबा साहब का मिशन चलाने वाले आए हैं। लोग सबके दिल को आज बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। सब ये नजारा देखकर शायद यहाँ से दुखी मन से ही विदा हुआ होगा। मैं एक ही बात बोलूंगी, डॉक्टर बाबा साहब ने अपने सभी बच्चों की कुर्बानी इस दिन देखने के लिए दी थी। सबकी आंखों में आंखें डालने की भी जरूरत नहीं कर रही हूँ। मैं क्या जवाब दूं? सबने यहाँ पर दुख जताया। मैं किस मुंह से उनसे आंखें मिलाऊं? किस मुंह से उनसे मैं बात करूं? बाबा साहब को हम सब मानते हैं, लेकिन आज मुझे कहना पड़ेगा, जिसको भी बुरा लगे वो लगा सकता है। आपका झूठा, आप मुझे मार सकते हैं, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं आज सच कह के रहूंगी। शायद मुझे फांसी मिल जाए वो मुझे मंजूर है, लेकिन ये दिन देखना मुझे मंजूर नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब ने कुर्बानी इसलिए दी थी कि हम संगठित करें, हम आगे आए। 4 बच्चे उन्होंने गंवाए, ये दिन कतई नहीं देखने के लिए। बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन हम बाबा साहब की बात नहीं मानते हैं। ये आज सबको जानना होगा और सिखाना होगा कि हम केवल बाबा साहब को ही मानते हैं, हम बाबा साहब की बात को नहीं मानते हैं। तो सब लोगों के घर में अखबार तो आता होगा ना, आता है ना? अखबार में आए दिन हम एक बात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गुजराती में बोली, हम पढ़ते हैं कि मारो દીકરો કયામાં નથી એટલે મેં એને મારી મિલકતમાંથી બેદખલ કર્યો છે। मेरा बच्चा मेरे कहने में नहीं है, इसलिए मैं उसको मेरी मिलकत से बेदखल करता हूँ। ऐसा हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं। एक बाप, माँ बाप अपने बच्चे को बुक से के पढ़ाता लिखाता है, और जब वो अपने माँ बाप की बात को नहीं मानता है तो उसका अच्छा भविष्य हो, फिर भी वो नकारता रहता है, नन मर्दी
मुताबिक वो जीता है, तो ये हमने इतिहास सबने पढ़ा होगा। आज मेरे मन में ये ख्याल आ गया कि शायद बाबा साहब होते आज, तो मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, हम ऐसा इश्तेहार बाबा साहब शायद निकाल देते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। माँ रमाई ने कहा था कि मेरे करोड़ों बच्चों की देखभाल आप करना बाबा साहब। बाबा साहब के कहने में हम नहीं हैं, ये मैं आज सच कहूंगी सबको। तो बाबा साहब के कहने में हम नहीं हैं, तो क्या साथियों ये नहीं होना चाहिए कि बाबा साहब ने हमें पानी पीने की जो अधिकार दिया, वो अधिकारों की जो मिल्कियत है उसको भी छीन ली जाए, क्योंकि हम उनके कहने में नहीं है। बाबा साहब ने हमें जो पढ़ने का अधिकार दिया, पढ़ने की जो विरासत हमें दी, लेकिन हम उनके कहने में नहीं है, तो शायद मुझे लग रहा है कि ये अधिकार भी हमें नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब की ये विरासत से भी हमें बेदखल होना चाहिए। बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हमें उनकी अभी जो संगठित होने की बात है उसको नकार रहे हैं। तो शायद बाबा साहब ने पानी पीने का हक, पढ़ने का हक, आगे बढ़ने का हक, मिलकर ग्रहण करने का हक, न जाने कितने कितने हक मिले हैं। हर मुश्किल इंसान का समाधान डॉक्टर बाबा साहब है, लेकिन हम उनके कहने में नहीं हैं। तो ये हमको देखना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए, विचारना चाहिए कि हम क्या एक दिन के लिए एक नहीं हो सकते। यहाँ पर नहीं आऊंगा, हमारी पूरी समिति को हाथ विनम्र से हम माफी चाहते हैं कि शायद अब हम ही आपको नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि हम पूरे आहत है, हम दुखी है। शायद अब जब लोग एक होंगे, संगठित होंगे, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, लेकिन हम शिक्षित भी बन गए। संघर्ष हमें मनुवादियों के सामने करना है। यही चाहता था मनुवादी कि हम बटे हुए रहे। आज भी मनुवादियों का सपना पूरा हो रहा है, हम बटे रहे हैं, हम संगठित नहीं हो रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो संगठित होने की बात कही थी, वो कहीं ना कहीं चूक हो रही है। हम इकट्ठा नहीं हो रहे, अंदर अंदर संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों, हम सभी का मिशन एक ही है, हम सभी का सपना एक है। सारी अलग अलग नदियां क्या एक दिन के लिए एक ये महासागर संकल्प भूमि नाम का है, उसमें हम नहीं समा सकते? क्यों नहीं समा सकते? क्या चाहिए, क्या करना है? किसको महान बनना है? किसको महान बनना है? कोई महान नहीं है। हमारी जिंदगी तो पशु जैसी थी, हमें पानी नहीं मिलता था, हमें घर नहीं मिलता था, हमें कोई छूता नहीं था, हमें जीने का हक बाबा साहब ने दिया। किसको महान बनना है? यहाँ पर एक ही महान है, इस देश में एक ही महान है योद्धा, जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। कोई भी महान बनने की कोशिश करता हो ना, तो मैं आज उसकी महानता को थूकती हूँ, नकारती हूँ। एक ही है यहाँ पर विभूति, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। तो सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया अब नेक्स्ट जो भी आता है संकल्प दिन, इकट्ठा हो सब। हमारी जो समिति है वो तहे दिल से सबका दो हाथ जोड़ के हम माफी चाहते हैं। माफ करना, माफ करना। आज हमने बाबा साहब को बुलाया है, हम माफी चाहते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बाबा साहब ने जो संगठित होने की बात कही है उस पर हम बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे और सबको एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है, ये पारिवारिक मंच है। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। मैंने जो भी देखा वो बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते मैंने सच सच बताया, क्योंकि परिवार के अंदर ही सच्ची बात कही जाती है। मीठा मीठा तो सब लोग बोलेंगे, अच्छा अच्छा सब लोग बोलेंगे, लेकिन कड़वा कौन बोलता है, कड़वी दवाई कौन पिलाती है, हम सबको पता है कि कड़वी दवाई कौन पिलाती है। साथियों, आज मैंने जो सच्चाई थी वो हमारे परिवार के बीच आज मैंने रखी है, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे जितने भी यहाँ पर योद्धा है, जो भी हमारे बाबा साहब के मिशनरी लोग हैं, जो सालों से प्रयास कर रहे हैं, उन सब की मेहनत एक दिन रंग लाए और हम सब एक मंच पर एक ही जगह पर यहाँ
जो महासागर है संकल्प भूमि नाम का, उसमें हम समा जाए, यही मैं बात रखूंगी। आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से 2-2-3-3 दिन से यहाँ पर निकल कर आए हैं। केवल और केवल मैं सच बताऊंगी, आज कोई यहाँ किसी के लिए नहीं आया है। सब लोग यहाँ पर केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए ही आए हैं। तो हम सब बाबा साहब की बात को मानेंगे, सिर्फ बाबा साहब को नहीं मानेंगे, उनकी बात को भी मानेंगे। शिक्षित बनना, संगठित बनना, संघर्ष करना, इसको हम सच्चे दिल से चरितार्थ करेंगे। और हम सब पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साथियों, हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है डॉक्टर बाबा साहब का मिशन। बोलते हैं ना हम, बाबा तेरा मिशन पूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है बाबा तेरा मिशन पूरा शायद हम कर सकेंगे पूरा कि नहीं, क्योंकि देखो क्या हाल है। 108 साल हो गए लेकिन फिर भी हम इकट्ठा नहीं हो पाए। ये बड़ी दुख की बात है। हमारे पास वक्त बहुत कम है साथियों, हमारे पास बहुत वक्त कम है। शिक्षा के लिए भी हम देख ले तो क्या क्या हो रहा है, ये देश में क्या क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। तो बहुत कम समय में हमें बहुत कुछ करना है, तो वक्त नहीं है साथियों। अब हो जाओ तैयार साथियों, एक बनने के लिए हो जाओ तैयार। क्योंकि साथियों वक्त मिले ना मिले, कभी फुर्सत में मुझे पढ़ लेना, मैं तुम्हारे हर मुश्किल मुकम्मल का समाधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। ये संविधान रूपी जो दस्तावेज है, उसी की खातिर हमें, उसकी रक्षा की खातिर हमें एक होना है। हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहेब के मिशन को पार करने के लिए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमें एक होना है। तो जो भी यहाँ पर आए उन सबका, हम सबका एक ही सपना है, तो सपना पूरा करने में हम जुट जाए। शायद मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं 2 हाथ छोड़ के आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, तो मैंने आज सच्चाई सबके सामने रखी है। हम सब जो भी वैचारिक क्रांति से जुड़े हुए, बाबा साहब के मिशन के साथ जुड़े हुए सारे अनुयायी, सारे बुद्धिस्ट, इस पर गंभीरता से विचार विमर्श में करना होगा और हमें आने वाले समय में एक होना होगा। तभी हम जय भीम बोलना चरितार्थ समझेंगे, वरना समझ लो कि हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, सोशल मीडिया पे रखते हैं, वाहवाही करते हैं और अपने अपने काम में जुट जाते हैं। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। मेहमान उनका कितनी समय लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम 5 बार जय घोष करेंगे बाबा साहब के नाम का, और हम इनको अभिवादित करते हैं, सभी को अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं यहाँ की भूमि का, यहाँ के लोगों का, जिन लोगों ने हमें डिस्टर्ब भी किया है, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया है। हम सबका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जिन लोगों ने हमें रिस्पेक्ट किया है उनका पहले हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। महेश चंद्रिका ने जो कहा कि हमारी कुछ क्षति रही है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद मित्रों। हमारी जो भीम संकल्प महोत्सव हमारे बीच में है मित्रों, ये पढ़े क्योंकि ये हमारे विचारों के लिए ये प्रचारित प्रसारित करते हैं। बाबा साहब खुद उसको पब्लिश कर रहे हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर 2 शब्द आशीष भाई कुछ कह सकते हैं इस पर कि ये मुकनायक पत्रिका है। धन्यवाद मित्रों जिन लोगों ने सहयोग किया है और जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने हमें डिस्टर्ब किया, उनका पहले धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और हम तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया है, हमें पैसे दिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बात को, समाज की बात को रखने के लिए पहला पेपर शुरू किया था। निकाल ले, चालू कर दे बेटा, चालू कर दे। मैं सब लोग ध्यान से बात सुनो।
बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्प भूमि पे आप सब लोग आए हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने अपने समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए सबसे पहला पेपर शुरू किया था, जिसका नाम था मूक नायक। आज बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उसी मूक नायक का उद्घाटन इस गुजरात की धरती बड़ौदा संकल्प भूमि से आदरणीय डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं, उनके कर कमलों द्वारा इसको हम रिलीज कर रहे हैं। तो भाइयों, इस ऐतिहासिक क्षण को आप सभी लोग साक्षीदार बने और मैं आमंत्रित करता हूँ उसके एडिटर वो विजय भाई मसूरिया को अपनी 2 शब्द इस पे रखेंगे। विजय भाई साहब इधर भी है। आज सॉरी वन सेकंड। આજે ગુજરાતના બરોડા શહેરમાં જ્યાંથી ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજીએ પોતાના પર થતા અન્યાય અત્યાચાર અને જે કંઈ પણ એમને કુરબાનીઓ આપી અને એના માટે થઈને જ્યારે અમને અહીંયા અર્પણ કરવામાં આવ્યા ત્યારે આપણા આ જ શહેરની બાગમાં આ જ ઝાડ નીચે બેસીને એમણે સંકલ્પ કરી આપણે સમગ્ર માનવ સમાજના ઉત્થાન રાહત અને અધિકાર અપાવી પોતાને ભાવની કુરબાની આપીને એ મહામાનવ મહાન હસ્તી માનવ સમાન બનાવીને આપણી વચ્ચેથી ન હોવા છતાં પણ આજે આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે અને એમણે શરૂ કરેલું પોતાનું અખબાર જેના દ્વારા એમનો બુલંદ અવાજ સમાજના ઉત્થાન માટે જ્યારે જ્યારે પણ એમણે અવાજ ઉઠ્યો ત્યારે એમણે જે અખબાર ચાલુ કરેલો એ મૂક નાયક અખબાર આજે આપણે એમના જ પૌત્ર ડોક્ટર ભીમરાવ યશવંતરાવ આંબેડકરના કર્મકમળો દ્વારા વિમોચન કરવા જઈ રહ્યા છે। જય હિન્દ, નવું થાય, જય ભીમ। સમાપ્ત જાહેર કરીએ છીએ, પૂર્ણ જાહેર કરીએ। તમામ લોકોના આપણે આભાર માનીએ છીએ અને સમાજના आप चिंता मत करो, अब लेट में आओगे तो भी आपके लिए विशेष व्यवस्था रखी जाएगी। ओके, वो आप ने आज यहाँ भी पहुँचे, मैं भी पहुँचा। सिंपल है, पहचान तो आवाज़ इंडिया तो पूरा देश भर का आवाज़ है, हमारी बहुजन समाजों का आवाज़ है। विशेष करके मैं सिक्किम से सीधा सिक्किम से आया हूँ, वहाँ पर मसाल यात्रा थी और संकल्प भूमि का नाम लेते ही मैंने यहाँ पर आने का मेन कारण है खुद को भी संकल्प लेना था और हमारी समाजों को भी संकल्प दिलाना था, क्योंकि संकल्प ली जाती है पूरा करने के लिए, लेकिन हम लोग विकल्प खोजते रहते हैं। हमने तो घर से निकला था जब 3 साल पहले संकल्प लेकर महाबोधि मुक्ति कराएंगे, और दूसरे पहले तो ये संकल्प लिया कि बीटी एक्ट 1949 क्या है लोगों को जनाना, ये मेरा संकल्प था। इसमें हम सक्सेस हो गए। आंदोलन 220 दिन से चल रहा है, 12 फरवरी के बाद में ये भी सक्सेस है। अब उसको सक्सेस कराना, सफलता कराना एक संकल्प है। तो बाबा साहब ने 25 साल की उम्र में आकर यहाँ पर संकल्पित होकर वो अकेले आए, अकेले सोच से देखो लाखों लाख आज हमारे इतने एमएलए हैं, एमपीज, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, उन सब से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप जो भी है बाबा साहब के बदौलत है, तो उनके बताए हुए संकल्प को अनुसरण कीजिए और भारत को, प्रबुद्ध भारत को जो सपना देखा था वो पूरा कीजिए। और यही संकल्प करने आए हैं। और यही पुण्य भूमि में मैंने एक क्लियर मैसेज भी दे दिया है। लाखों संस्था है, इसका मतलब लाख संस्था का मतलब करोड़ के जनसंख्या है। अब करोड़ जनसंख्या भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी स्पेयर में हमको आगे आना होगा और यही आपस में लड़ना नहीं, कोऑर्डिनेशन। मैंने नागपुर में अभी कहा था
इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, अंदर का अंडरस्टैंडिंग। हमको एक रिपोर्टर पूछ रहा था, बाबा साहब यशवंत अम्बेडकर तो आपके साथ है ही नहीं। हमको पिछली बार कहाँ पूछा था, हमने एक ही चीज़ कहा था, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग आज के दिन को एक संकल्पित लेकर हम भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने में हम लोग कोशिश करें। धन्यवाद। संकल्प दिवस की सभी भारतवासियों को ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज हम लोगों ने काफ़ी संकल्प यहाँ पे लिया है और उसमें 2 महत्वपूर्ण बातों के लिए हमने संकल्पित हुए, लेकिन समिति ने 10 संकल्प उसमें लिए हैं। तो सबसे पहले तो महाबोधि महाविहार को मुक्त करना और दूसरा प्रबुद्ध राष्ट्र निर्माण करना, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प भूमि, जिसे हम आज कहते हैं वडोदरा की, यही संकल्प लिया था। और उनके संकल्प का ही परिणाम है कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग आज भारत में खुशी का माहौल पैदा है उनके जीवन में, सब प्रकार की तरक्की कर रहे हैं। विश्व में भी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को माना जाता है। तो हम लोग निश्चित तौर पर ये जो संकल्प लिया है, आज मैं सभी भारतवासियों से इस मौके पर कहना चाहूँगा कि आप चाहे नहीं पहुँचे होंगे इस संकल्प भूमि पर, लेकिन ये यहाँ पे लिए गए संकल्प को आप भी अपने जीवन काल में उतार करके महाबोधि महाविहार को मुक्त करना और BT एक्ट को रद्द करना और प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना, यही संकल्प हैं। सब देश की जनता को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। उन्हें एक बार संकल्प दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो क्या विचार संकल्प भूमि पर से आप क्या देना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए। आज संकल्प दिन है 23 सितंबर 2025 का, जो 108वां संकल्प दिन है। 108 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ संकल्प लिया था। बड़ी कहानी है। बाबा साहब को यहाँ से निकाल दिया बड़ौदा से। जो बाबा साहब के जीवन की टर्निंग पॉइंट मैं कहता हूँ। जो उन्होंने संकल्प किया आने वाले समय में, तब उनकी उम्र खाली 27 साल से कम थी। उन्होंने संकल्प ले लिया कि समाज के लिए काम करूँगा, सरकारी नौकरियाँ नहीं करूँगा, और वो मैं उसमें फेल हो गया तो मेरा जीवन समाप्त करूँगा, ये संकल्प था। इस संकल्प के साथ बाबा साहब ने महाड़ का 14 तले का आंदोलन किया, मानव मुक्ति का आंदोलन किया, ह्यूमन राइट का आंदोलन किया, पानी प्रशासन का अधिकार हमें मिलना चाहिए, इसका आंदोलन हो गया। उसके बाद 1930 में नासिक में कालाराम मंदिर का आंदोलन है। लगातार इस आंदोलन के बाबा साहब ने इस बात से जो आंदोलन की भूमिका रही, वो ये संकल्प भूमि से जिन्होंने संकल्प लिया था उस समय से चल रही है। और इसके कारण आज गुजरात वासी, आजू बाजू के स्टेट के लोग लाखों की संख्या से बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आते हैं। अभिवादन करके मत जाना, ऐसा मैंने संदेश दिया है। कुछ न कुछ संकल्प लेके जाओ भाई, बाबा साहब के विचारों पर चलो, धम्म के विचारों पर चलो। कई हमारे सामने कई कठिनाइयाँ हैं। महामुक्ति, महाबोधि महाविहार हमें मुक्त करना है, यह संकल्प ले लो। किसी भी हालत में यह हमें मुक्त करना पड़ेगा, यह संकल्प लेके चलो, तो ये इस दिन का मैं समझता हूँ कुछ अच्छा निकल के आएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। चलो अरे भैया जरा सा साइड दो आप लोग। अरे भैया जल्दी आ जाओ, जा रहे हो। सर ना अंदर मोटा छे सर। गुजरात की शुरुआत मैंने चलो खड़े हो जाओ। जय 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 भीम, जय भीम। ओके। नहीं, वो
स्टेटस पे रख देते हैं इसलिए। ये भाई का विजय हो। मग रोडला हाँ, लगन